हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Which element exhibit highest density in 3D series? Options are scandium, chromium, zinc और copper. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी. Now this is basically the question about density of elements of 3D series. ठीक है. अब देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करें या एटॉमिक डेंसिटी, इसको हम मोर स्पेसिफिक होके बोले तो एटॉमिक डेंसिटी बच्चों किस चीज पे डिपेंड करेगी? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम. और वॉल्यूम जो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा रेडियस पे, एटॉमिक रेडियाई पे. अब एक चीज बताएं, एटॉमिक डेंसिटी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम कौन सा दो काम कर सकते हैं? या तो हम एटॉमिक मास को इंक्रीज कर दें, ठीक है, एटॉमिक मास को इंक्रीज कर दें तो हमारा जो एटॉमिक डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और दूसरी चीज कि अगर हम एटॉमिक डेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें कि एटॉमिक वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें. ये दोनों चीजें की जा सकती हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक डेंसिटी बढ़ेगी. अब देखिए जरा सा रेडियाई के ट्रेंड पे नजर देते हैं. अगर हम बात करें स्कैंडियम से, ठीक है, जो कि 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं हमारे पास. 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, आयरन के बाद 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर एंड देन 30 जिंक. ठीक है. अगर इसमें एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड की हम बात करें तो स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक रेडियाई डिक्रीज होती है. ठीक है, रेडियाई डिक्रीज होती है. तो हम देख रहे हैं कि रेडियाई तो डिक्रीज हो रही है, यानी कि एटॉमिक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा होगा और एटॉमिक मास तो बढ़ रहा होगा ना. तो उसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक मास बढ़ तो रहा होगा बट बढ़ रहा होगा, इसलिए एटॉमिक डेंसिटी बढ़ रही होगी. यानी कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक आते हैं तो एटॉमिक डेंसिटी बढ़ती है. उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल के लिए जो रेडियाई है वो कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. और फिर निकेल से कॉपर में इंक्रीज होता है और कॉपर से जिंक में भी इंक्रीज होता है. रेडियाई यहाँ पे इंक्रीज होती है. अब देखिए यहाँ पे रियल चैलेंज है. क्या है? रेडियाई इंक्रीज कर रही है. अब हमने देखा कि जो सबसे पहले तो रेडियाई डिक्रीज कर रही है और फिर रेडियाई कांस्टेंट है और फिर निकेल से कॉपर में थोड़ा सा रेडियाई बढ़ता है. बट निकेल से कॉपर में जो एटॉमिक मास का इंक्रीज है वो एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीज तो वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो उसकी वजह से जो कॉपर है ना हमारा, इसकी एटॉमिक डेंसिटी मतलब स्कैंडियम से लेके कॉपर तक सबसे ज्यादा है. तो अगर हमारे पास स्कैंडियम, क्रोमियम और कॉपर दिया हुआ है तो हम इसमें बोल सकते हैं कि स्कैंडियम की डेंसिटी सबसे कम होगी, फिर क्रोमियम होगी और फिर होगा कॉपर. एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज कि कॉपर से जिंक की तरफ हम देख रहे हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम बहुत लार्ज हो जाता है. तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर एटॉमिक वॉल्यूम, मैंने आपको बताया ना कि अगर एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एटॉमिक डेंसिटी कम हो जाएगी. तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जिंक, कॉपर से जिंक में जाने समय एटॉमिक वॉल्यूम एक्सेप्शनली बढ़ जाता है, तो इसीलिए जिंक की डेंसिटी भी कॉपर से कम ही है. तो हमारे पास जो चारों एलिमेंट गिवन है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? कॉपर की होगी. एंड द कॉपर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question. I hope you understood this well. All the very best.